केवल कुछ सीमा तक देने की है, अगर आप 500 साल 400 साल पहले का नहीं दे सकते। राजकुमार भाटी जी, जो ज्ञानवापी का पूरा विवाद चल रहा है उसको लेकर शिवलिंग, वहां पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, कोर्ट में ये मैटर है। आपको लगता है भी हाल ही में अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि मुझे तो ये शिवलिंग जैसा ही प्रतीत होता है। और क्या आपको लगता है कि अगर वो विषय है तो पॉलिटिकल पार्टीज को उस विषय पर अपनी राय साफ करनी चाहिए? ज्ञानवापी पर आपकी राय क्या है? ये अक्षय कुमार कौन है जिसे आप कोट कर रहे हैं? अक्षय कुमार ने कहा ये नहीं, कोई उन्होंने कहा, मैंने राय दी। कोई विशेषज्ञ हैं, कोई इतिहासकार हैं, कोई महात्मा हैं, कोई ये अक्षय कुमार कैनेडियन हैं, कनाडा की नागरिकता उनके पास, और उन्होंने खुद मीडिया में बोला था देश के हालात ख़राब होंगे, मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा, और जब फिल्मों में काम बंद कर दूंगा मैं कनाडा जाके बस जाऊंगा। वो हमारा आदर्श कैसे हो गया केवल इसलिए कि उसके 2-4 ये इस तरह के लोग होते हैं बिजनेसमैन, जिसकी सरकार होगी। ये 2014 से पहले बीजेपी के समर्थक नहीं थे अक्षय कुमार, नहीं, पर न मोदी जी के समर्थक बात है। आज उसे हो गया, आज वो इसलिए चहेता हो गया है। कमाल किया, यही तो गड़बड़ करते हैं आप लोग। अगर वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म बना रहा है तो बीजेपी का समर्थक कैसे है? अगर वो शिवलिंग को उसको शिवलिंग दिख रहा है तो वो बीजेपी का समर्थन कैसे है? आप क्यों मान लेते हैं जो शिवलिंग की तरफ है वो आपके विरोध में है? ये ऑटोमेटिकली आप कैसे मान लेते हैं? नहीं, कायदा तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा बोल रहे हैं तो आप कम बोलो, क्योंकि आपको सवाल पूछना है। मैं तो डबल माइक दे रहा हूं। मेरा केवल कहना इतना है, मैं सारी बातों को कंडम नहीं कर रहा, कुछ बातें बहुत उचित हैं, बहुत सही हैं। आदरणीय गुरुजी महात्मा जी हमारे बीच में, उनकी मैं एक एक बात से सहमत हूं, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने ये भी बात सही कही कि केवल इस आधार पर किसी आतंकवादी या किसी हमलावर के पक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए कि वो हमारे धर्म का है, पॉइंट। लेकिन यही बात हम पे भी लागू होनी चाहिए। सुधांशु, आपकी तरफ के हैं अक्षय कुमार? अब देखिए, यही तो बड़ी विचित्र सी बात है, ये जो डिवीजन करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी ने राष्ट्रवाद की बात कह दी, पृथ्वीराज चौहान की बात कह दी तो हमारी तरफ के हो गए। देखिए, समस्या जानते हैं क्या है? मैं आपको बताता हूं, जैसे अभी महाराज जी स्वयं वृंदावन के हैं, मैं आपको एक पंक्ति बोलता हूं, आप बताइएगा ये किसने लिखी है, हिंदू ने कि मुसलमान ने लिखी? शेष गणेश सुरेश महेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और देखिए, अनंत अखंड वेद की बात कर रहे हैं। और ताही अहीर की छो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये कौन लिख रहा? सैयद इब्राहिम रसखान, जिनके बारे में माना जाता काबुल में पैदा हुए, वृंदावन में आके उन्होंने प्राण त्यागे, मगर उससे कभी किसी सेकुलरिज्म के सूरमा को उनके घर जाते हुए जोड़ते हुए देखा हो तो बताइए। सबसे बड़े मुस्लिम कृष्ण भक्त कवियों में एक हुए आलम शेख, जिनके लिए कहा गया नव रसमय मूरत सदा जिन बरने नंद लाल, आलम आलम बस कियो दय निज कविता जाल। कभी कोई नहीं जाता आलम शेख के घर पे। मगर और एक और बात कह दूं, जब औरंगजेब की बात आती है, चलो छोड़ो भाई हिंदुओं के साथ क्या किया, छोड़ो अपने साथ क्या किया। जब वो जेल में शाहजहां था तो शाहजहां ने उसको लिख के भेजा, भाई जेल में मैं अकेला रहता हूं, कुछ बच्चों को भेज दो, उनको कुरान ही पढ़ा दूं। तो जानते उसने क्या लिख के भेजा? बादशाहत चली गई, अभी बादशाही करने का वो नहीं गया जज्बा, और तो नहीं भेजे। फिर जानते क्या था? उसको अनाज और पानी भी लिमिटेड मिलता था। जब शाहजहां ने कहा कि पानी ज्यादा भेज दो तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो जानते हैं उसने फारसी में कविता लिखी, कविता में उसने लिखा, अरे तुम जिंदा बाप को पानी नहीं दे रहे, तुमसे अच्छे तो हिंदू हैं जो पितृपक्ष में मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते। ये शाहजहां ने कहा है फारसी में, और उसके बावजूद उस औरंगजेब के लिए लड़ना। मेरे भाई, घर में तुम क्या चाहते हो, अपने लिए कौन सा आदर्श बनाना चाहते हो, देख लो। क्या आप चाहते हैं कि, मैं माफ करिए मैं कभी नहीं ये सवाल पूछता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब जैसा आदर्श बने? चाहते हैं? कभी नहीं चाहेंगे? सवाल है मेरा, सवाल है मेरा। देखिए, पहली बात यह है कि औरंगजेब के बहुत सारे, अगर इनको क्या इन्होंने जो भी कहा, क्या तथ्य है, क्या पीछे उसके इतिहास है, ये सिर्फ इनका अपना जो है बनाया हुआ सुधांशु जी की थ्योरी है। शाहजहां ने लिखा है, इसमें कोई थ्योरी है? उसने अपने भाई का गला काटा था, ये अशोक ने भी काटे थे अपने भाई के गले, बिंबिसारा ने अपने बाप का गला काटा था, अजातशत्रु ने अपने बाप को कैद किया था। वो सब है, ये राजा करते थे। आप औरंगजेब की बड़ी तारीफ करे थे, आप चाहते हैं आपके इंशाल्लाह एक बात बताइए, एक बताइए ना, आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में औरंगजेब जैसा आदर्श हो? जानते हैं, चाहते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब है। बस मैं दे रहा हूँ। उसके चार बुरे कामों को मान लीजिए, आपको जो लगता है पीछे कर दे, उसके अच्छे कामों को अगर देश के मोदी जी अपना आइडियल मान ले तो देश बहुत आगे चला जाए। कि मोदी जी औरंगजेब को आइडियल मान ले। जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कोई नहीं कह रहा है कि हिंदू हमेशा सही करता है और मुसलमान हमेशा गलत करता है, ये कोई नहीं, लेकिन भारत में अगर कोई गलत करता है तो उसको रावण बना के जलाया जाता है मेरे भाई।
उसको पूजा नहीं जाता है, उसको बलि नहीं बोला जाता है। सिर्फ इस पर आपसे बात करी जा रही है जो आप मानने को तैयार नहीं है। अमीश, में एक बात इन्होंने, और यहाँ पे सारे युवा बच्चे बैठे हैं, इन्होंने भड़काने की बात करी, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने मुझे एक सूत्र दिया है जो मैं आप युवाओं को देना चाहती हूँ कि भारत को सिर्फ संप्रदाय में नहीं बांटा जाता है, भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय, आर्यन द्रविड़ थ्योरी कुछ नहीं है, देश को क्षेत्रवाद में बांटने की कोशिश है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नॉर्थ साउथ डिवाइड मत क्रिएट करिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आर्यन बाहर से आए थे तो आदिकाल से भारत को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है? जवाब दीजिए इस बात का। इन्होंने कहा कि जोड़ने वाली थ्योरियां हैं आर्यन और ड्रेविडियन, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली जो थ्योरी है वो देश को जोड़ने वाली है। हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी जो है, सवाल मुझे पीछे जाना पड़ेगा, रास्ता आप लोगों को देना पड़ेगा मुझे हिसाब से। बोलिए क्या सवाल है? मेरा सवाल रहमान साहब से है कि इन्होंने जिस तरीके से कहा कि देश में इस वक्त हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो आप मुझे एक बात बताएं कि जिस अत्याचारी, हत्यारे और आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़ा गया, तो इस चीज को आप हिंदू मुस्लिम से क्यों जोड़ रहे हैं? ये मुगल बनाम भारत की लड़ाई है, और अगर इसमें आप कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो इस वक्त कहीं ना कहीं ये भाईचारा दिखाने का समय है। ये भाईचारा दिखाने का समय है। छोटी छोटी रियासतें थी, भारत नाम नहीं था। देखिए मुजीबुर रहमान, मुझे लगता है आप भी रिस्पेक्ट दीजिए, उनका सवाल सुनिए और आप भी रिस्पेक्ट करिए। आप ही में से हम सभी अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो हम सभी कोई ये नहीं जानते कि हमारे बगल में राम बैठे हुए हैं, रहीम बैठे हुए हैं। हम सभी लोग आपस में भाई भाई हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, तालियां इस बात पर। और इसके लिए अभी आपको भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। जिस औरंगजेब की आप तारीफ कर रहे हैं, उस औरंगजेब ने गुरुओं के गले कटवाए हैं। बताइए, गुरुओं के गले कटवाए हैं। शीशगंज गुरुद्वारा अभी भी दिल्ली के चांदनी चौक में है। मैं आपसे सवाल, एक कठिन सवाल आया आपके पास, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे? हाँ या ना बताइए? आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पे जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानिया इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? भारत में हो भारत में अब औरंगजेब होना चाहिए। भारत में हो। जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। गुरुओं को और आप गला कटवाने को तैयार है।